नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। मोक्ष मार्ग। और खास तौर पर हम स्त्रोत मोक्ष मार्ग, आत्मा और परमात्मा का मिलन के श्लोक 25 से 35 को देख रहे हैं। मकसद ये है कि ज्ञान से जो एक खास तरह की दृष्टि मिलती है ना, उसे समझें। बिल्कुल। स्त्रोत बताते हैं कि आत्मा को जानने के मतलब खुद को जानने के कई तरीके हैं, जैसे ध्यान है, योग है। हाँ, शास्त्रों को सुनना, उन पर विचार करना, ये सब। सही। तो आज हम इसी की तह में जाना चाहते हैं कि भाई इन सब तरीकों का असल सार क्या है, आत्मा को जानने का मतलब क्या है आखिर। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। स्त्रोत ये तो कहते हैं कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जी बिल्कुल। कोई ध्यान से उस अनुभव तक पहुंचता है, कोई शायद कर्म से, कोई ज्ञान से। सही। लेकिन जो मंजिल है, जो समझ है, उसमें कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा अहम है। कोई केंद्रीय विचार। हाँ बिल्कुल है। और देखिए यही बात इन श्लोकों को खास बनाती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे। अच्छा, ये खास दृष्टि पर जोर दे रहे हैं, मतलब एक खास तरीके से देखना। आँखों से नहीं, आंखों से नहीं, ये अंदर की दृष्टि है। अच्छा। असल में एक श्लोक है, वो इन 25 से 35 के दायरे से बाहर है। हाँ। पर इसी बात को कहता है। कौन सा? श्लोक 13-27 वो कहता है, जो ये देखता है कि एक ही परमात्मा हाँ। सब जीवों में, हाँ। सब में एक जैसा स्थित है, हाँ। वही असल में देखता है। अच्छा। यानी सब में उस एक को देख पाना। हाँ, यही है सच्ची दृष्टि। ये सिर्फ मान लेना नहीं है, ये एक तरह से अनुभव करना है, हर किसी में, हर चीज में। ये जो काफी गहरा है। तो अगर कोई इस तरह की दृष्टि डेवलप कर लेता है, पा लेता है, जी। तो उसकी समझ पर क्या असर पड़ता है, क्या बदलता है उसके लिए? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज जो बदलती है वो है जन्म और मृत्यु को देखने का नजरिया। जन्म और मृत्यु? वो कैसे? जिसे हम आम तौर पर सोचते ना कि ये जीवन शुरू हुआ, ये खत्म हो गया, वो दृष्टि बदल जाती है। वो सिर्फ शरीर के बदलाव लगने लगते हैं। जैसे कपड़े बदलना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शरीर भी वैसा ही है, आत्मा तो वही रहती है। यानी इस दृष्टि से ये साफ हो जाता है कि आत्मा जो हमारा असली रूप है, जी। वो ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। बिल्कुल सही कहा। आत्मा शाश्वत है, अनादि अनंत। जन्म और मृत्यु ये शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। इससे तो डर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत हद तक, क्योंकि जो चीज कभी मर ही नहीं सकती, उसके मिटने का डर कैसा? सही बात है। और ये समझ सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। अच्छा, और क्या है इसमें? इसी समझ से वो विचार जुड़ता है जो स्रोत में आता है कि आत्मा और परमात्मा, हाँ, ये मैंने पढ़ा था कि वो एक ही तत्व के दो आयाम हैं। ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना। एक ही तत्व के दो आयाम मतलब? हाँ, ये समझना ही इस ज्ञान का शिखर है। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं, जैसे लहर और सागर। लहर और सागर? हाँ, लहर हमें सागर से अलग दिखती है ना? उसकी अपनी पहचान लगती है। जी बिल्कुल। पर क्या वो सच में सागर से अलग है? वो तो सागर का ही पानी है, उसी का एक रूप। सही। ठीक वैसे ही हमारी जो व्यक्तिगत आत्मा है, हमारा मैं, हाँ, वो उस परम चेतना यानी परमात्मा से अलग नहीं है। उसी का एक अंश है, एक तरह की अभिव्यक्ति। ओह, तो मैं और परम असल में एक ही हैं। हाँ, मूल रूप से एक। ये जानना, ये एहसास करना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ। पूछिए। ये जो एकता की बात है कि सब में एक ही परमात्मा है, हाँ। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें इतना भेद दिखता है, हाँ, विविधता, मतभेद, हाँ, उससे ये मेल कैसे खाता है? मतलब इस एकता को महसूस करना प्रैक्टिकली कैसे संभव है? क्या स्रोत इस मुश्किल पर कुछ कहते हैं? हाँ बिल्कुल कहते हैं। स्रोत मानते हैं कि ये दृष्टि पाना आसान नहीं है। हमारा मन, हाँ, मन तो भागता है। बिल्कुल, मन हमेशा भेद देखता है, ये मेरा, वो तेरा, ये अच्छा, वो बुरा। इसीलिए तो इन श्लोकों में ध्यान, योग, स्वाध्याय के अभ्यास बताए गए हैं। अच्छा, तो ये अभ्यास इसीलिए हैं? जी, ये अभ्यास इसी मन को शांत करने के लिए है, ताकि हम बाहरी रूपों, बाहरी फर्क के पार देख सकें। ये अभ्यास धीरे धीरे हमें सिखाते हैं कि ऊपर से सब कितना भी अलग दिखे, अंदर की सच्चाई एक ही है। ये साधना है, मतलब लगातार कोशिश करनी पड़ती है। समझ गया। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, तो मोक्ष का रास्ता ज्ञान की रोशनी से ही खुलता है। बिल्कुल। और वो ज्ञान चाहे ध्यान से मिले, योग से मिले या शास्त्रों पर सोचने विचारने से, जी, उसकी असली पहचान है वो दृष्टि जो हर जीव में, हर जगह
उसी एक परमात्मा को देख पाए। सही। और इसी दृष्टि से ये पक्का होता है कि आत्मा अमर है और परमात्मा से अलग नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि अगर ये सच है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं और हर जीव में वही तत्व है, तो इस एहसास को सिर्फ एक फिलॉसफी की तरह ना देखकर अगर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो हमारे रिश्तों पर, दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार पर, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। सोचने वाली बात है। ये सिर्फ मोक्ष की बात नहीं रह जाती फिर। ये इसी जीवन को शायद ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा करुणा से जीने का एक तरीका बन सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा विचार है सोचने के लिए।